कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनने वाली सूर्य भगवान की कथा सुनाऊंगी। सूर्य भगवान सहस्त्र किरणों से तपने वाले सूर्य नारायण की कथा सुनाऊंगी। इस कथा के सुनने मात्र से संसार के समस्त पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि सूर्य ही सभी का नाश करने वाले हैं और सूर्य ही सभी को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा संसार में सर्वदेव जो प्रत्यक्ष दिखने वाले हैं वह सूर्य देव है। इसलिए सूर्य की स्तुति पूजा कार्तिक के महीने में करने से कार्तिक पूर्ण होती है। अगर सूर्य की पूजा नहीं की, सूर्य को जल नहीं दिया, कार्तिक स्नान का कोई फल नहीं है। इसलिए सूर्य पूजा और सूर्य की कथा अवश्य सुनें। सूर्य की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान सूर्य नारायण अपनी प्रजा को सूर्य नाम की एक लोक है, उस लोक के स्वामी है। उस लोक में सूर्य भगवान रहते हैं और वहाँ के राजा है और वह सारी प्रजा को सुखी रखते हैं। उस प्रजा में उनकी पत्नी राणा दे उनका नाम है और उनकी माता अदिति उनका नाम है। एक बार उनकी माता और अदिति दोनों एक महल में रहती थी। वह प्रजा के साथ में ही रहती थी और राजा महल में रहते थे। सूर्य भगवान सारी प्रजा को एक मणि पूरते थे और बोलते थे कि इस मणि से सारी प्रजा का पालन पोषण हो जाए, और एक मणि अपनी पत्नी और माता को पूर देते और कहते थे आप दोनों का इससे पोषण हो जाएगा। तब माता और बहू दोनों क्या करती थी, उस मणि के दो भाग करती थी और आधा आधा भाग करके दोनों आपस में खा लेती थी। उनको इस बात का पता नहीं था कि ये मणि कितनी कीमती है और ये इसका क्या मतलब है। वह इतनी सीधी सादी थी राणा दे और उनकी माता अदिति। तब वह सूख सूख कर सालर हो गई, थक गई, कमज़ोर हो गई। उनके फटे पुराने कपड़े हो गए और झोपड़ी भी उनकी फट गई। उनके रहने सहने की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तब वह अपनी महल से बाहर निकलती, तब सब लोग कहते हैं कि ये सूर्य भगवान की माता है, ये इनकी स्थिति ऐसे कैसे हो सकती है, ये इतनी दरिद्र कैसी है। सूर्य भगवान तो ऐसे हैं कि सारी प्रजा का इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं, पर इनकी माता ऐसे कैसे हो सकती है। तब वह दोनों बहुत शर्माती थी और दुखी होकर आपस में बात करती थी। तब एक दिन उनकी बहू राणा दे बोली कि हे माता जी, आप अपने बेटे सूर्य भगवान के पास जाइए सूर्य लोक में और उनसे कहिए कि वो हमारी गरीबी का नाश करें। तब सूर्य भगवान की माता फटे पुराने हाल में सूर्य लोक में गई। तब सूर्य लोक में कई लोग तो उन्हें कह रहे थे कि ये सूर्य भगवान की माता है और कई लोग कहते थे कि ये कोई भिक्षुक है, परंतु किसी ने उन्हें रोका नहीं। वह सूर्य भगवान के सामने उपस्थित हो गई और सूर्य भगवान ने जब उन्हें देखा तो वह उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे माता, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। तब वह बोली कि बेटा, तुम हम दोनों सास बहू को एक मणि पूरते हो और उससे हमारी पूर्ति नहीं हो पाती, हम उस मणि के दो भाग करके खा लेती है। तब सूर्य भगवान मुस्कुराए और बोले हे माता, वह मणि खाने के लिए नहीं दी जाती, उससे व्यापार किया जाता है, उससे वह धन है और उससे राशन का सामान खरीदा जाता है। आप उस मणि को सुनार के पास जाइए और उसे देकर उससे धन लीजिए और उस धन को लेके बनी के पास जाइए, उससे राशन का सामान लाके भोजन बनाइए और भोजन खाइए, तब आपका पालन पोषण होगा। तब ये बात अदिति माता को पता चली। तब वह भगवान सूर्य ने उसे नए वस्त्र और आभूषण दे के विदा किया, भोजन करा के विदा किया। तब वह निकली, तब झिमझिम करती हुई सूर्य लोक से नीचे उतरी। तब सब लोग कह रहे थे कि देखो ये हैं सूर्य भगवान की माता, जो सोने चांदी के गहने और हीरे मोती के पहने हुए हैं और जरी बादला के बैस पहने हुए। तब वह अपनी बहू के पास गई और बहू से बोली कि भगवान सूर्य ने ये बताया है। तब दोनों दूसरे दिन सूर्य भगवान ने सारी प्रजा को एक मणि और एक मणि सास बहू को दी। तब सास ने सुनार के पास गई और उस मणि से पैसा लाकर बनिए के पास गई, बनिए से
खाने पीने का सामान लाई और वह उन्होंने भोजन बना के भोजन किया। तब उनकी भूख शांत हुई, वह तृप्त हो गई। 2-4 दिन उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अनाज और धान धान्य हो गया। उनका घर अन्न धन से भर गया। तब वह दोनों बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हम इतने सारे अनाज का, इतने सारे धन का क्या करेंगे, इतने सारे सामान का क्या करेंगे। तब बहू बोली, हे माता जी, आप एक बार सूर्य भगवान के पास और जाइए और उनसे पूछिए कि हम इस धन का क्या करें, हमें इतने धन की क्या आवश्यकता है। उस जमाने में ज़्यादा धन को रखने में भी कठिनाई होती थी। पहले के लोग इतने सीधे साधे थे कि थोड़े से धन में अपनी सारी पूर्तियां कर लेते थे। तब अदिति माता रिमझिम करती हुई जरी बादला का बेस पहने, सोने चांदी हीरे मोती के गहने पोरे छम छम करती सूर्य लोक में गई। तब सभी ने उनको प्रणाम किया और उन्हें अंदर जाने दिया। वह अंदर गई तो सूर्य भगवान ने भी उनको प्रणाम किया और बोले, माता आज क्या परेशानी है, आज कैसे आना हुआ आपका। तब माता बोली कि हे पुत्र, हमारे पास इतना धन और इतना अन्न हो गया कि हम इसका क्या करें, हमें इतने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुमने बहुत ज़्यादा दिया है, हम इसका क्या करें। तब सूर्य भगवान बोले, सारी प्रजा को तो एक मणि और आपको एक मणि, आप 2 ही है और प्रजा में लाखों लोग तृप्त हो जाते हैं तो फिर आपके पास तो इकट्ठा होना ही है। आप ऐसा करिए, गरीब व्यक्तियों की गरीबी का नाश कीजिए, धर्मशाला बनवाइए, गौशाला बनवाइए, गौ दान कीजिए, कुआं बावड़ी खुदवाइए, मंदिर बनवाइए और सभी कामों को करने के बाद में सारी प्रजा के लिए भंडारा करवाइए, कन्यादान करवाइए। तब माता सूर्यलोक से रिमझिम करती हुई नीचे उतरी और अपनी महल में आकर बहू से सारा समाचार कहा। तब दोनों सास बहू ने सभी कार्य करने शुरू कर दिए। कहीं कुआं खुदवाया, कहीं बावड़ी बनवाई, कहीं महल माल्य बनवाए, कन्याओं का कन्यादान किया, गौशाला बनवाया और गऊओं के लिए चारा डलवाया, गरीब कन्याओं का विवाह करवाया, धर्मशाला बनवाई, मंदिर बनवाए। सभी कार्यों को करने के बाद में उन्होंने सोचा अब हम भंडारा कर देते हैं। तब अदिति माता और राणा दे ने भंडारा करवाने के लिए सारी प्रजा को निमंत्रण दिया। सभी प्रजा को और सभी देवी देवताओं को उन्होंने भोजन करने के लिए बुलाया। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवता अदिति माता के यहाँ भोजन करने के लिए उपस्थित हुए। कोई ब्राह्मण के रूप में, कोई सेवक के रूप में। सभी देवराज, इंद्र, अरुण, वरुण, सभी देवता अदिति माता के घर में भोजन करने के लिए आए। परंतु माता अदिति सूर्य भगवान को भूल गई। जब सूर्य भगवान ने सोचा कि देखो मेरी माता मुझे से ज्ञान लेकर गई है और मुझे ही भूल गई, सूर्य भगवान को थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी माता के पास, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश साधु का वेश करके जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तब उन्होंने सूर्य भगवान ने एक साधु का रूप बनाया और अपनी माता अदिति के द्वार पे जाके अलख निरंजन की अलख जगाने लगे। तब अदिति माता बाहर आई और बोली क्या चाहिए। तब अदिति माता बाहर आई, तब साधु ने कहा कि माता भोजन भिक्षा। तब बहू को जाकर बोली जाओ उस साधु को भिक्षा डाल के आओ, खाने के लिए बहुत सारा भोजन ले जाओ। तब बहू ने, राणा ने बहुत सारा भोजन लेके एक थाल सजा के साधु के पास गई। तब साधु बोला, साधु रूपी सूर्य भगवान बोले मैं किसी ऐसे वैसे थाल में भोजन नहीं करता, मैं तो सूर्य भगवान के थाल में ही भोजन करूँगा। ये सुनकर राणा दे शर्माई, दुखी हुई, कहने लगी ये साधु तो कोई ढोंगी लग रहा है, मेरे पति का थाल मांग रहा है। वह तुरंत जाके अपनी सास से बोली हे माता, वह साधु तो सूर्य भगवान का थाल मांग रहा है। तब अदिति माता बाहर निकली और बोली अरे साधु तू क्या मांग रहा है, मेरे पुत्र का थाल, मेरे पुत्र का थाल तुझे कैसे दे सकती हूँ। इस संसार में मेरा पुत्र के समान कोई दूसरा सूर्य नहीं है, मैं उसका थाल तुझे नहीं दे सकती। तुझे खाना है तो खा, वरना ये रास्ता निकल जाए यहाँ से। ऐसा कह के अदिति माता अंदर जाने लगी। तब साधु रूपी सूर्य भगवान ने कहा माता मुझे सूर्य भगवान के थाल में भोजन करा, वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तुझे नष्ट कर दूंगा। यह सुनते ही अदिति माता डर गई और बहू से बोली जा सूर्य भगवान का थाल लेके आ और इस साधु को भोजन करा। तब राणा दे सूर्य भगवान का थाल लाके उस साधु को भोजन करवाया।
वह साधु शाम तक वहीं बैठा रहा। तब राणा दे बोली कि सासू माँ, वह साधु अभी यहीं बैठा है, द्वार पे ही। तब सासू बोली, एक गुदड़ी दे के आ, सो जाएगा, हमारा क्या लेता है। तब बहू एक गुदड़ी लेके आई, बोली इसे बिछा के सो जाओ साधु बाबा। तब साधु बाबा रूपी सूर्य भगवान बोले, मैं किसी ऐसे वैसे बिस्तर पर नहीं सोता, मैं सूर्य भगवान की सेज पर सोऊंगा। ये सुनकर राणा दे डर गई और अपनी सांस से आकर बोली, माताजी, वह तो सूर्य भगवान की सेज पर सोने के लिए कह रहा है। इतने सुनते ही अदिति माता क्रुद्ध में हो गई और साधु के पास आके बोली, तुझे मेरे पुत्र सूर्य भगवान की सेज सोने के लिए चाहिए, तुझ जैसे ढोंगी को मैं सूर्य भगवान की सेज दूंगी। तब साधु रूपी सूर्य भगवान बोले, हे माता, सूर्य भगवान की सेज सोने के लिए दे, वरना मैं तुझे श्राप दूंगा। यह सुनते अदिति माता डर गई और अपनी बहू से बोली, बहू तुम एक कोने में सो जाना, इसे सूर्य भगवान की सेज पे आज सोने दो, वरना यह हमें श्राप देगा। वह दोनों ही डर गई। साधु को सूर्य भगवान की सेज पे सुला दिया गया। बहू एक कोने में जाकर खड़ी हो गई, डर गई, कहीं ये मुझे कुछ बोल देगा, तब क्या करूँगी मैं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरा पतिव्रता धर्म का नाश हो जाएगा। वह ऐसा सोच रही थी, तभी सूर्य भगवान अपने स्वरूप में आ गए। वह साधु का स्वरूप को त्याग दिया और अपने स्वरूप में देख राणा दे बोली, हे भगवान, आप यहाँ ऐसे चोरों की जैसे क्यों आए हो। आप अपने रूप में भी आ सकते थे। तब सूर्य भगवान बोले, आप दोनों ने तो हमें याद ही नहीं किया, हम कैसे आते। आजकल आप इतनी धर्मशील हो गई कि अपने पति और माता अपने पुत्र को भूल गई। तब सूर्य भगवान ऐसे बातें करते रहे और राणा दे से बोले कि हम आज एक बिस्तर में ही सोएंगे। तब राणा दे बोली, सुबह मैं माताजी को क्या जवाब दूंगी। तब सूर्य भगवान बोले, मैं तुझे अपनी कोई निशानी देके जाऊंगा। दोनों सो गए। सवेरे उठे, सूर्य भगवान जाने लगे। तब राणा दे बोली, मुझे कोई निशानी तो दीजिए। तब सूर्य भगवान ने एक अंगूठी दी। तब राणा दे बोली, ये अंगूठी देकर माताजी कहेंगी कि साधुओं के पास ऐसी अनेक अंगूठियाँ होती है, मैं कैसे समझाऊंगी उन्हें। तब सूर्य भगवान ने अपनी एक किरण तोड़ के ढाल के नीचे रख दिया और बोले कि जब माता ज़्यादा तुम्हें पूछे तो इस किरण को दिखा देना। सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सवेरे माता जगी और गुस्सा करने लगी, अपनी बहू से कहने लगी, हे राणा दे, तू पति व्रता होते हुए किसी साधु के साथ एक कमरे में कैसे रात गुजारी तूने, और तूने मेरे पुत्र की पत्नी होते हुए दूसरे पुरुष के साथ कैसे रह गई। तुझे मर जाना चाहिए था, तुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। वह ताना मारने लगी, तू अगर सच में पतिव्रता थी तो जीवित नहीं बच सकती थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था। तब राणा दे बोली कि हे माता, वह कोई साधु नहीं थे, वह आपके पुत्र थे और मैंने आपके पुत्र के अलावा किसी पराई पुरुष को अपने पास नहीं रखा। लेकिन माता नहीं मान रही थी। तब राणा दे ने अंगूठी दिखाई। तब उसने अंगूठी फेंक दी और बोली, मेरा पुत्र होता ना तो मुझसे मिलकर जाता, और वह साधु का रूप बना के क्यों आता। मेरे पुत्र को कोई मना थोड़े था, वो जैसे चाहे वैसे आ सकता था। तब राणा दे बोली, हे माता, आपको यकीन नहीं है, चलिए मेरे महल में, मैं आज आपको दिखलाती हूँ, वो आप ही के पुत्र थे। तब राणा दे अपनी सासू माँ को अपने महल में ले गई और ढाल के नीचे सूर्य भगवान की किरण को दिखलाई। तब सूर्य भगवान की किरण को देखकर माता अदिति क्रुद्ध हो गई, बोली, हे पुत्र, तूने मुझसे छल कपट करके इस घर में आकर भोजन किया, मेरे बेटे सूर्य नारायण के थाल में और सूर्य नारायण की सेज में सोने के लिए हट किया, और मुझे विवश करके तूने अपनी मनमानी की और मुझे बताया नहीं, अपने पुत्र होने का मुझे ज्ञात नहीं करवाया, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। तूने आज एक किरण तोड़ के यहाँ ढाल के नीचे रखी है, और जिस प्रजा का तू पालन पोषण करता है वो तेरी 100 की 100 किरणें जल उठी। इतना माता ने श्राप दिया। उसी समय से सूर्य भगवान की सहस्त्र किरणें थी वह जलने लगी। भगवान सूर्य की 7 किरणें जलती है, उससे पूरी धरती पर धूप निकलती है, उजाला होता है और सारी सर्दी का नाश हो जाता है, सारे अंधकार का नाश हो जाता है। और जब
सहस्र किरणें जलेगी तब क्या होगा। ये सोचा भी नहीं माता ने और श्राप दे दिया। सहस्र किरणें जलने से सूर्य लोक की सारी प्रजा जल गई, धरती लोक की प्रजा जलने लगी। गाय, पशु, पक्षी, जितने भी पेड़ पौधे थे सब जलने लगे और कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। हजारों लाखों लोग बिना मौत के मर गए। अभी सवेरा हुआ ही था और सूर्य की 100 किरणों से सारी प्रजा तहस नहस हो गई। सारी दुनिया हाहाकार मच गया। सूर्य की सहस्र किरणों का प्रभाव ऐसा हुआ कि सारी प्रजा दुखी हो गई, जलने लगी। सब अन्न उगा था वह सब भस्म हो गया, एक दाना भी अन्न का नहीं रहा। तब ब्रह्मा और विष्णु और महेश सब सूर्य भगवान के पास आए और बोले, हे सूर्य नारायण भगवान, आपने ऐसा क्यों किया। आपने के करने से सारी प्रजा दुखी है। आपकी माता ने जो श्राप दिया है उसे वापस लीजिए, वरना सारी प्रजा जल के भस्म हो जाएगी। 2 घड़ी की सहस्र किरणों के जलने से इतना नुकसान हुआ, अगर ये पूरे दिन जली तो सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी। ये सुन के सूर्य भगवान अपनी माता अदिति के चरणों में आकर गिर गए और रोने लगे, बिलखने लगे। बोले, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरे कारण आपको दुख हुआ है, परंतु आप मुझे कोई श्राप दीजिए, मुझे कोई दुख दीजिए, परंतु मेरी प्रजा को ऐसा दुख मत दीजिए। अगर मेरी सहस्र किरणें जलेगी तो सारी प्रजा भस्म हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पूरे भूमंडल का नाश हो जाएगा, ईश्वर की बनाई हुई माया का नाश हो जाएगा, इसलिए इस श्राप को वापस ले लीजिए। ऐसी माता अदिति से प्रार्थना करने लगे। तब माता अदिति ने अपना क्रोध त्याग दिया और सूर्य भगवान से बोली, जा पुत्र, तूने आज मुझसे छल और कपट करके मेरे मन को दुखाया है तो वो तो सही, परंतु आज के बाद में जो भी पुत्र अपनी माता का दिल दुखा के अपनी मनमानी करेगा उसको दुख होगा, उसे तेरी ये किरणें दुख देगी, तेरी ये किरणें उसे संताप देगी, ताप देगी। परंतु आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तूने मेरी स्तुति की है, मुझे क्षमा याचना की है, इसलिए तेरी सारी किरणें जलना बंद हो जाएगी, केवल 7 किरणें तेरी जलेगी। उसके बाद में पृथ्वी पर 7 किरणों का उजाला आता है और बाकी सहस्र किरणों का उजाला सहस्त्र लोकों में जाने लगा और सारी किरणें जलने बंद हो गई, धीमे धीमे जलने लगी और धीमे धीमे सर्व लोकों में जाने लगी। धरती लोक पर केवल 7 किरणों की रोशनी आती है, उससे सारे काम हो जाते हैं, उसमें भी तेज धूप निकलती है। ऐसा करके भगवान सूर्य ने क्षमा मांगी और सूर्य लोक को चले गए और माता अदिति प्रसन्न होकर सारी प्रजा को आशीर्वाद दिया। इस कथा को सुनने से माता और पुत्र का प्रेम बढ़ता है और माता के प्रति किया हुआ अपराध पुत्र का क्षमा होता है। सूर्य भगवान को जल देने से सुबह की सहस्र किरणें यानी कि जो 7 किरणों का दर्शन करता है वह सभी पापों का नाश हो जाता है। तो ये थी सूर्य भगवान की कथा। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस कथा को कार्तिक के महीने में अवश्य सुनें, इसके सुनने से अति पुण्य का लाभ होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री।